दोस्तों, हमारे पास दो सूरज होते तो कैसा होगा। दूसरे ग्रहों पर हमारे धरती पर ढलने वाले सूरज और भी अद्भुत होते हैं जो कि धरती पर के होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम एक नहीं बल्कि दो सूरज देखते। दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा होगा। और यहां है, अगर हमारे पास दो सूरज होते तो कैसा होगा। सभी तरह के सिस्टम्स एक ही तरह के चारों ओर नहीं बनते। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि हमारा सूरज एक समय एक साथी तारे के साथ था, एक खोया हुआ तारा जिसे नेमेसिस कहते हैं। यह तारा हमारे सूरज की गुरुत्वाकर्षण से आजाद हुआ और अरबों साल पहले आकाशगंगा में विलीन हो गया। दोस्तों, हमारी खोज ने दिखाया कि आकाशगंगा में अर्थ के आकार के ग्रह केवल एक तारे के चारों ओर नहीं घूमते, बल्कि इनमें हैबिटेबल जोन्स और ग्रह भी होते हैं। लगता है कि अर्थ दो सूरजों के साथ भी जी सकती है, एक के बजाय, लेकिन कुछ शर्तों पर ही। एक बाइनरी स्टार सिस्टम में अर्थ का भविष्य कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, तारे की भारिय से लेकर इनकी स्थिति पर अर्थ के और एक दूसरे के साथ। दोस्तों, संभावना है कि अर्थ का ऑर्बिट बहुत असंतुलित हो। अगर एक सूरज दूसरे से बड़ा और चमकदार होता है और हमारे ऊपर उसका गुरुत्वाकर्षण अधिक होता, तो वह हमारा ग्रह खुद की ओर खींच सकता है। हम क्रिस्पी हो जाएंगे उसके सोलर फ्लेयर्स में घुलकर। दूसरी तरफ, अगर किसी भी तारे का गुरुत्वाकर्षण इतना बलवान नहीं होता कि अर्थ को खुद की ओर खींच सके, तो अर्थ स्पेस में उड़ जाएगी। दोस्तों, हम एक ऐसे विराट ग्रह बन जाएंगे जो अकेला ब्रह्मांड में घूमता रहेगा, किसी तारे के बिना। चलिए मान लेते हैं कि अर्थ का ऑर्बिट स्टेबल हो। यह हो सकता है अगर अर्थ सिर्फ एक सूरज के चारों ओर घूमती है, लेकिन यह किसी भी ग्रह पर जीवन के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि कुछ समय बाद दोनों सूरज एक साथ हमारे ग्रह की दो अलग अलग दिशाएं देखेंगे। यह हमारे रातों को ही नहीं ले जाएगा, बल्कि यह हमें 2.5 गुना यूवी किरणों और सूर्यमुखी हवा भी देगा। कोई सनस्क्रीन भी आपको दो सूरज से जलने से बचा नहीं सकता। दोस्तों, अर्थ का ऑर्बिट स्टेबल हो सकता है अगर यह दो सूरजों के चारों ओर घूमती है, लेकिन यह तारे बहुत पास होने चाहिए और अर्थ का ऑर्बिट दूर। कितना दूर? ज्यादातर हैबिटेबल जोन के बहुत दूर, जहां सूरजों की गर्मी हमारे पानी को द्रवित रखने के लिए काफी नहीं होगी। यह ग्रह एक सदा हुआ निर्जीव पत्थर बन जाएगा। उम्मीद है आप हार नहीं माने हैं। दोस्तों, हम आपके लिए कुछ अच्छी खबरें लेकर आए हैं। हमारे ग्रह के लिए सबसे अच्छा मानक स्थिति यह होगी कि हमारे सूरज को दो मिलते जुलते तारों से बदल दिया जाए, जो हर एक सूरज हमारे सूरज के आधे चमक के बराबर हो। इससे ग्रह को जीवित रखने के लिए गर्मी काफी रहेगी, क्योंकि दोनों तारों का पूरा गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा। अर्थ को 365 दिनों की जगह 280 दिनों में पूरा चक्कर लगाने में लगेगा। तारों के बीच की दूरी 15 मिलियन किलोमीटर से कम होनी चाहिए। इस तरह से हमारे तारे के सिस्टम्स में सारे ग्रहों के ऑर्बिट्स स्टेबल रहेंगे, शायद मर्क्यूरी भी। लेकिन चलिए सुरक्षित खेलते हैं और मान लेते हैं कि तारों के बीच की दूरी लगभग 5 मिलियन किलोमीटर है। इस स्थिति में दोनों तारे एक दूसरे के चारों घूमेंगे हर 10 दिन में एक बार। हर 5 दिन में एक तारा दूसरे के सामने से गुजरेगा। अर्थ से यह एक सूर्य ग्रहण की तरह दिखेगा। लेकिन दोस्तों, हमारे मून, जो कि सूरज को रोकता है, यहां एक तारा दूसरे तारे को रोकेगा और 7.5 मिनट के बजाय यह सूर्य ग्रहण लगभग 5 घंटे तक चलेगा। इस स्थिति में अर्थ दो सूरजों के चारों घूमने में ठीक रहेगा। सिर्फ एक सवाल है कि क्या अर्थ पहले ही एक बाइनरी स्टार सिस्टम में बना होगा या नहीं। जितना हमें पता है, दो तारों के चारों घूमने वाला सबसे छोटा ग्रह एक गैस जायंट है जो अर्थ से बड़ा है। दोस्तों, शायद कहीं ब्रह्मांड में अर्थ जैसा छोटा पत्थर जैसा ग्रह दो सूरजों के चारों घूम रहा है। हमने उसे अभी तक नहीं खोजा है। शायद वह जीवित है, इतना बुद्धिमान कि वह हमारे ग्रह को एक सिग्नल भेज सके। लेकिन यह तो है दूसरे कैसा होगा के लिए।